हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी आप ये जो है ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी चीख चीख के ये बता रही है कि मैं चला नीचे। ये बात मैंने प्रीवियस जो फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेंशन भी किया था। अगर आपको इंटरेस्ट है और मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा जाके। चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में मैं सिर्फ फोकस रखूंगा टेक्निकल्स पे, प्राइस एक्शन पे। पॉलिटिक्स में न्यूज़ पे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। हालांकि उधर भी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है, आपको पता ही होगा, विद ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू ग्रीनलैंड एंड आए दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा है इसमें। तो उधर जाएंगे नहीं, सिर्फ अभी प्राइस एक्शन पे बात करेंगे दोस्तों। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आई एम श्योर आपको एटलीस्ट कुछ लॉजिक एंड स्ट्रक्चर पता लगेगा। एंड बाकी अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा बिफोर टेकिंग ए ट्रेड। देखिए, ये जो एक चैनल जो मैं पहले से ड्रॉ करके आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, ये मैं ड्रॉ किया था। देखिए इस चैनल में ना, ये ये नीचे वाले, ये यहाँ पे सपोर्ट, तीन जगह सपोर्ट लिया, ऊपर वाले पार्ट में आ गया। और यहाँ पे ना इसने ऐसी, देखिए खिचड़ी, मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। हाँ, ये जो यहाँ पे इसने खिचड़ी बनाई है ना, ये वाली देख रहे हैं, ये खिचड़ी का लेटली जाके ये सेंट्रल लाइन को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ये वाले देख रहे हैं, और बहुत ही तरीके से रेड कैंडल बना के इसने ब्रेक किया है। तो अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ। हाँ? इस लाइन पे कम से कम 1 2 3 4 5 दिनों तक यहाँ पे टंगा हुआ रहा। फाइनली आज जाके इसने बहुत ही कायदे से इसने इसके नीचे आके ये क्लोज किया है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? मतलब बिल्कुल साफ है। मतलब है, निफ्टी बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं नीचे। कितना नीचे? देखिए, टेक्निकल्स को अगर फॉलो करेंगे, मतलब मतलब प्राइस एक्शन एज पर बुक्स, तो ये जो विड्थ है ना, ऊपर वाला विड्थ, मतलब यहां से यहां से यहां तक का जो विड्थ है, ये विड्थ इसको नीचे आना है, विच इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैनल। ठीक है, तो इट मीन्स निफ्टी को यहां आने से मुझे अब लगता नहीं कोई रोक सकता। देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, एक्सट्रीमली हाई, 70-80% प्रोबेबिलिटी कि ये आएगा नीचे। एटलीस्ट यहां तक तो आएगा ही आएगा। अब इसके बाद क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन उस वक्त यहाँ पे किस टाइप का प्राइस एक्शन बनाता है, निफ्टी का क्या मूड होता है, जियो पॉलिटिक्स कैसी होती है, यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाने का टेंडेंसी रहेगा यहाँ से कि फर्दर नीचे, वो तो उस वक्त देखा जाएगा उसको। अभी तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। बट अभी जो दिख रहा है इसके हालात कुछ ऐसे ही हैं। ना लेट्स गो डे से ना, मैं चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पे, इसमें थोड़ी सी डिटेल्स दिख जाएगी आपको। देखिए, ये है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में देखिए, फ्राइडे को मैंने बोला था कि देखो ये वाला एक नीचे आके ऐसा एक पैटर्न बना रहा है जो कि अच्छा नहीं है। इट इज अ टिपिकल बेरिश पैटर्न, और वही हुआ। ये देखो टूट के नीचे आया। द प्रॉब्लम इज द वे इट हैज कम,
यहाँ पे आज जैसे गैप डाउन करके सीधा आया, राइट, किसी को मौका ही नहीं दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ये ना मैं आपको एक जैसे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक मैं यहाँ पे बाउंड्री बनाता हूँ। मान लीजिए लेट्स से दिस, करेक्ट, मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यही पे प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यू नो द वे निफ्टी बिहेव्स। इसने गैप डाउन तो किया है इस चैनल्स के बाहर आके नीचे ओपन किया, सीधा नीचे एक कैंडल बना के नीचे आ गया। कायदे से इसको यहाँ पे ओपन करके घूम फिर के यहाँ से इसको रिटेस्ट करना चाहिए था, जिसको इसने नहीं किया। अब नहीं किया तो नहीं किया, बट ये आके यहाँ पे लटका हुआ है, ये क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि निफ्टी में दम नहीं है दोस्तों। अगर ताकत होती ना तो ये जाके अंदर यहाँ पे इसको टांग के ले जाके अंदर में बंद कर देती इसे। अगर ऐसा होता तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही बियरिश एक पैटर्न बना के निफ्टी ने आज क्लोज किया है। अच्छा, कल देखिए निफ्टी का एक्सपायरी है, ओके। मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि कल तोड़ फोड़ करके नीचे आ जाएगा, आने का आ ही सकता है कहीं पे, नो 150-200 पॉइंट नीचे आ ही सकता है। एक मिनट मैं देखता हूँ। देखिए डाउ भी ना कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों, देखिए 400 पॉइंट नीचे दिखा रहा है ये डाउ। बट एनीवे हम चलते हैं निफ्टी पे। हाँ, एक्सपायरी में ना देयर इज अ चांस कि यही कहीं पे टांग के रख दे। मेरे को लगता है ये 25,500 के आसपास टांग के रख देगा। आज वैसे देखिए क्लोज यहीं पे हुई है, ये वाला लेवल पे 555। हालांकि क्लोजिंग आई है 85 84 के पास, 25,584, बट एक्चुअल कैंडल क्लोज किया है 550 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि ये कल ना एक्सपायरी का दिन है 500 के आसपास, ये वाला जो लेवल है ना इसका बॉटम, इस लेवल के पास ये आके आपको कल विश्राम ले लेगा, ये वाला जो जोन है। और ये ही एक जोन है दोस्तों जो कि सुपर क्रिटिकल है निफ्टी के लिए फ्रॉम अ फर्दर ट्रैजेक्टरी। अगर ये ब्रेक कर जाता है, कल ही ब्रेक कर जाता है, तब तो चला निफ्टी, मतलब हाँ। बट अगर वो गया, ये समझ लीजिए आपको मौका नहीं देगा दोस्तों। वो ऐसे जाएगा ना, किसी को बैठने नहीं देगा उस गाड़ी में बहुत ही स्पीड से जाएगा। और अगर देखिए कल अभी गिफ्ट निफ्टी का हालत क्या है, देखिए गिफ्ट निफ्टी तो अभी ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, ये वाला है क्लोजिंग, ठीक है। देखिए कल अगर गैप डाउन करके खुलता है ना, कुछ मत कीजिएगा। अगर इस जोन में खुलता है कुछ मत कीजिएगा, जस्ट वेट एंड सी कि ये करना क्या चाहता है। इज इट गोइंग डाउन यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करके, या यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई खिचड़ी पका रहा है। क्योंकि देखिए इतनी इजीली तो पैसे बनाने देंगे नहीं, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे गैप डाउन करके इसको ऊपर टांग के ले जाएगा। सबको ट्रैकल एक्सपायरी भी है, और फिर वहां से ये नीचे ले आने का ट्राई कर सकते हैं। तो लेवल्स क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों कल के निफ्टी के लिए। देखिए जहां तक एक तो ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट आप फॉलो कीजिएगा। ये लेवल है 25,500, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। और ऊपर में अगर आप ऊपर में यहाँ पे देखेंगे, ये वाला आज का जो हाई है, एक्चुअली आप ना ये वाला रेंज लेके चलना, ये वाला जो है ना, ये वाला मतलब ये आपका हो गया 25,680, मतलब 25,650 से लेके 680। ये जो रीजन है ये क्रिटिकल रीजन है।
इसको ब्रेक करके कल अगर निकल जाता है ना, तो ये सारी थ्योरी गलत हो जाएगी दोस्तों। तब तो ये इसको टच, एटलीस्ट ये वाला रीजन को टच करने फॉर श्योर जाएगा, ये वाला, ये जो आपका जो बाउंड्री है फॉर श्योर जाएगा। हाँ, वहां से हो सकता है वापस आ जाए, बट जाएगा तो जरूर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बाकी निफ्टी में कुछ नहीं करना, तो निफ्टी का पड़ाव यही है। सबसे पहला पड़ाव ये है, दूसरा पड़ाव ये वाला जो पड़ाव ऊपर में, ये आप मॉनिटर करिएगा वेरी क्लोजली। अब गैप अप होता है, गैप डाउन दोस्तों, वो तो बोलना बड़ा मुश्किल है ना। यू जस्ट हैव टू सी हाउ द मार्केट ओपन्स। और नीचे ये वाला लेवल इज वेरी क्रिटिकल, विच इज ऑब्वियस ऑल्सो। बट देखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू तो देना पड़ेगा विद अ फुल डिस्क्लेमर। मेरा जो पर्सनल व्यू है ना, कि अभी इसको ऊपर जाने के लिए इसको ताकत की जरूरत है, वो ताकत अभी है नहीं दोस्तों। इसको और थोड़ा स्टीम ज्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। देखिए, मैंने फ्राइडे को और थर्सडे को, मुझे याद नहीं है विच डे, ये मैंने बोला था कि बजट के पहले अगर इनको चढ़ाना, मतलब बजट के ड्यूरेशन का बजट अगर इनको ऊपर ले जाना होगा ना, तो अभी से लेके बजट के आसपास तक ये नीचे लाएंगे। इसको नीचे लाके दे विल ट्राई टू जनरेट एंड ग्रैब द लिक्विडिटी, सबको बाजार से हटाएंगे एंड देन दे विल टेक इट अप। मतलब इसको नीचे लाएंगे एंड देन दे विल टेक इट अप। ये एक सिनेरियो है, और मुझे लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट, अनलेस कोई ऐसा कोई एक दो दिन में न्यूज आ जाता है कि सीधा 200-300 पॉइंट गैप अप करके ऊपर चल पड़ा, तब तो अलग बात है। इसमें सबसे दोस्तों बैंक निफ्टी सबसे तगड़ा, वेरी स्टेबल। और अगर निफ्टी को अगर ऊपर ले जाता है ना कोई, वो बैंक निफ्टी ही होगा, बैंक निफ्टी ही होगा। देखिए, बैंक निफ्टी में चार्ट इज वेरी क्लियर। ये डिप मार के ये एक ऐसा एक रीजन बना के ऊपर जा रहा है, ये वाला, ठीक है। हालांकि देखिए, जा रहा है, इट इज गुड। ये एक नीचे एक ट्रेंड लाइन भी बनाता हुआ जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्लोजली फॉलो कीजिएगा। हालांकि ट्रेंड लाइन से कोई जाता नहीं है दोस्तों, बट ये रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो हम भी रिस्पेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तो कम से कम ये 2-3 घंटे यहाँ पे रखा होगा, क्लोज भी यहाँ पे टच आके किया है, तो काफी बार हिट कर चुका है इसको। तो मुझे ऐसी कोई डाउट नहीं है कि ये ट्राई करेगा इसको ब्रेक करके इधर आने का, कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेगा ही, बट देयर इज ए चांस। तो कब तक संभालेगा? अगर एवरी एसेट इंडेक्स में सारे सेल ऑफ में चल जाएगा, तो ये आ सकता है पीछे। बट इसके ऊपर जाने के चांस इन टर्म्स ऑफ लेवल्स टू वॉच दोस्तों सीधा है कि ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये वाला जो लेवल, ये जो लेवल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये 60,100 से लेकर 60,200 तक का जो जोन है, बहुत ही क्रिटिकल जोन है। क्योंकि इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है टू जस्ट गो एंड टच द अपर लाइन विच इज 60,600। और ये बना भी रहा है वैसा एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न अगर देखोगे ना, तो देयर इज ए गुड चांस कि ये अगर ब्रेक कर जाता है ना, तो ये यहाँ तक तो इमीडिएट बेसिस पे बिल्कुल जा सकता है। चलिए, इतना तो हो गया इसका। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कल के लिए क्या ध्यान रखना है। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, सेंसेक्स का पैटर्न इज वेरी सिमिलर टू निफ्टी। इसमें कुछ मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, इसका पैटर्न भी
नॉट वेरी गुड। और अगर निफ्टी गया नीचे तो सेंसेक्स को लेके जाएगा नीचे। तो इफ इट क्रॉसेस दिस लेवल ऑल गुड, अदरवाइज ये चला इसके पास। ये वाला लाइन को दोस्तों हटा दिया, ये मैंने दिखा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो बी रेडी, कुछ भी मतलब मेजर हेवी पोजीशंस मत बनाइएगा। इट कैन गो एनीवे, इट्स नॉट वर्थ इट। कहीं पे भी कल तो निफ्टी में बिल्कुल मत कीजिए, ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। और कुछ भी पोजीशन लेके जाते हैं तो क्रॉस एसेट्स भी आप हेज कर सकते हैं। सेंसेक्स में बुलिश है या बैंक निफ्टी में अगर बुलिश है तो निफ्टी का पुट जरूर खरीद के लेके जाइएगा इस एक्सपायरी के, कमिंग एक्सपायरी के फॉर श्योर, राइट? क्योंकि इस एक्सपायरी का तो वो हेज होगा, वो बिल्कुल आप ट्रैक हो जाएंगे उसमें। चलिए दूसरा निफ्टी में, कमिंग बैक टू निफ्टी। देखिए निफ्टी का अगर हम एक डेली चार्ट जाएंगे ना, तो मैं एक चीज आपको बताना यहाँ पे भूल गया, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग में मैं ये दिखाया था, राइट? ये अगर आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करेंगे, देखिए नीचे ये आरएसआई डाइवर्जेंस है, राइट? ये इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं, इससे आरएसआई डाइवर्जेंस, अगर आप ट्रेडिंग भी यूज करते हैं। आप अगर देखोगे ना दोस्तों, इस एरिया में जब ये ऊपर जा रहा था, ये वाला, ये आरएसआई वाज कमिंग डाउन, देख रहे हैं? इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो था ये ऐसे जा रहा था एंड आरएसआई वाज कमिंग। दिस इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन इंडेक्स। इसका मतलब ही होता है दोस्तों कि देयर इज अ करेक्शन, ठीक है? तो ये दिस इज एज पर द चार्ट्स व्हाटएवर आई कैन सी। लेकिन द प्रॉब्लम कम्स कि आपको ये पता नहीं होता है कि ये कब घूमेगा, ठीक है? और वो देखिए यहाँ से आके ये घूमा है एंड दिस इज व्हाट गिविंग मी अ कॉन्फिडेंस निफ्टी में, ये चूंकि it has now responded to this negative divergence, it will further come down to neutralize and balance the RSI and then probably take a bullish movement। ठीक है दोस्तों, यही रहा आज का वीडियो। होप आपको थोड़ा मोड़ा कुछ आइडिया लगा होगा एंड इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे टुडे एंड आई होप कि आने वाले दिन आप सभी को पैसे बना के देगा। बट trade safe, don't take a risky bets, trade safe, consistent money, long term, be cautious about what's happening। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, हाँ, अगर आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस, थैंक यू। चलिए।